नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा गोचर, कौन सी घटना हमारे लिए कितनी शुभता ला सकती है। मित्रों, आज का प्रकरण है कि वर्ष 2026 में सिंह राशि, आपकी राशि का शनि, या स्पष्ट कहें कि ढैया का ये फेज इस साल के लिए क्या शुभता या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। मित्रों, जब ढैया की बात कर रहे हैं तो या तो चौथे में होगा या अष्टम में होगा। आज का शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में बैठ करके, अष्टम भाव बदलावों का भाव है, सडन चेंजेस का भाव है, बड़े परिवर्तन करने वाला भाव है। तो एक बात तो तय है कि शनि वहां बैठ करके बड़े परिवर्तन करने की चेष्टा करेगा। अब बड़े परिवर्तन किन चीजों का करेगा वो हम समझ लेते हैं। हर सिंह राशि का व्यक्ति जिसकी ढैया चल रही होगी, क्या उसको इतने ही कष्ट मिलेंगे या खूब सारे कष्ट मिलेंगे? उत्तर है कि नहीं। जब शनि आपके पूर्व कर्मों को एनालाइज करता हुआ वर्तमान जीवन में आपके जीवन में बड़े बदलाव करने की चेष्टा कर रहा है और पूर्व कर्मों का आकलन करके वो बदलाव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यदि आपके कर्म उत्तम थे तो बदलाव भी तो उत्तम होंगे, और कर्म यदि गलत थे तो बदलाव जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, या स्पष्ट कहें तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। अब एक प्रश्न ये भी है ना कि इस जीवन में मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए, फिर भी मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है? देखिए, शनि अपने घर से कोई कष्ट आपको लेकर नहीं दे सकता। शनि न्याय का और कर्म का देवता आपको आपके ही कर्मों का फल देने को विवश है। अब प्रश्न ये है ना कि कर्म हैं कब के? बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुना, जब मेरे और आपके असंख्य जन्म हो चुके हैं और आप सिर्फ वर्तमान जीवन को ही जानते हो, तो ये कह पाना कि किस जन्म का क्या कष्ट है, ये तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक चीज मान लीजिए, ये कर्म का सिद्धांत है। आपको आपके ही कर्मों का फल मिल रहा है, अन्य किसी कर्मों का फल आपको नहीं मिल रहा। तो जो कुछ कष्ट मिल रहे हैं, ये जो पॉजिटिविटी है, वो दोनों आपकी है। दोनों को स्वीकार करिए और आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। आइए समझते हैं क्या होने वाला है 26 में। देखिए, 26 में मित्रों, जो ढैया आपकी 25 के मार्च में शुरू हो गई थी, वो 26 में एज इट इज रहने वाली है। यानी शनि स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन शनि अपने ही नक्षत्र में इसी साल की शुरुआत में ही आ जाएगा। अब अपने नक्षत्र में कोई ग्रह आता है तो और बली हो जाता है। अष्टम भाव बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपके लिए रिसर्च का, ऑकल्ट का, पैतृक संपत्ति का भी भाव है। इसको हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। अब मृत्यु किन चीजों की मृत्यु? क्या आपकी मृत्यु? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हर सिंह राशि का व्यक्ति यहाँ अष्टम भाव में आके मर जाएगा, है ना, किसी पाप ग्रह के आने के बाद मर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बात यह है कि आपके भीतर से कुछ ऐसे भाव हैं जो इतने ज्यादा परिवर्तित हो जाएंगे कि इसी को हम मृत्यु कहते हैं। कोई व्यक्ति प्रेम में पागल हुआ करता था, अपनी प्रेमिका के लिए या प्रेमी के लिए आंसू बहाया करता था, ये समय ऐसा है कि वो उसके लिए मर चुका है। इस थॉट का, इस भाव का मर जाना भी मृत्यु ही है। तो अष्टम भाव में बहुत सारे भावों की, बहुत सारे इमोशंस की मृत्यु होती है। आइए समझते हैं 26 में किस चीज़ की मृत्यु होने वाली है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो शनि अष्टम भाव में बैठ करके आपके करियर को देख रहे हैं। करियर को, शनि को देखना, ढैया का फेज होना, इसका सिंपल सा मतलब है करियर में परिवर्तन। और ये परिवर्तन बुरा ही हो ऐसा नहीं कह सकते। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति प्लस आपके पूर्व कर्म प्लस आपके वर्तमान कर्म डिसाइड कर देंगे कि जीवन कहाँ जाने वाला है। ठीक है, शनि जब करियर को देखते हैं तो एक चीज सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस लेवल पे आप लाइफ पे हो, 1 करोड़ कमाते हो, 1 रुपये कमाते हो। शनि ने करियर को देखा तो स्लोनेस तो आएगी। शनि ने करियर को देखा, अष्टम में बैठ के देखा, परिवर्तन कराएगा। ठीक है, अब कार्य क्षेत्र का परिवर्तन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जॉब ही छोड़ रहा होगा। कार्य क्षेत्र का परिवर्तन का मतलब जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, जो एक बज चल रहा है, जो एनर्जी चल रही है, वो सब बदल जाएगी। कोई ऐसा बॉस आ गया जो सब कुछ खराब कर चुका है, कोई टीममेट ऐसा आ गया जो आपका काम करने का क्षमता है वो खराब कर चुका है। तो कोई ना कोई कारण, टीम बदल गई, पैसे कम हो गए, पैसे बढ़ गए, अप्रेजल हो गए, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले दोनों होंगे ना। तो ये शनि करियर में चेंजेस का कारण बना रहा है। और ज्यादातर चांसेस है कि स्टार्टिंग के फेज में, यानी 25 का और ये 26 का फर्स्ट हाफ,
पेन देने वाला होता है। बॉसेस के साथ, टीम के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ, झगड़ों के साथ, प्रमोशंस की दिक्कतें आना, या जो चाहते हैं वो प्राप्त ना कर पाना, टारगेट अचीव ना कर पाना, ऐसी समस्याएं करियर में बनने के योग बनते हैं। खासकर उनको ज़्यादा होगा जिनका शनि कुंडली में भी ठीक स्थिति में नहीं बैठा है। ये शनि आपके दूसरे घर को देख रहा है, एक कमाल का घर, धन, वाणी, कुटुंब, भोजन, कम्युनिकेशंस, इनके लिए। देखिए मित्रों, धन का जो भाव है वहाँ पर शनि का देखना बुरा तो नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि शनि अचानक से कुछ देता ही नहीं है। तो अब यदि वो समय देने को आप तैयार हैं धन अर्जन करने के लिए, फिर तो शनि बुरा नहीं है। सात्विक भोजन करते हैं, मांस मदिरा का त्याग कर दें। इस समय पर मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका जन्म भारत में एक ऐसे परिवेश में हुआ है जहां पर भोजन के लिए किसी पशु की बलि ना देनी पड़े। एक ऐसे परिवेश में जिसका जन्म हुआ है उसके लिए एप्लीकेबल है। शौक के लिए नॉनवेज मत खाइए, ठीक है। एनर्जी की बात है अगर, तो बहुत सारे फल उपलब्ध हैं इस पूरे इंडस्ट्री में, पूरे इस कॉस्मोस में। ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े महंगे हैं। अब महंगा है तो भाई बना लो पैसा अपना कि आप महंगा अफोर्ड कर सको, ठीक है। तो बेसिक चीज डाइट ठीक कर लीजिए। दूसरा घर भोजन का है, वहां पे शनि का इंपैक्ट है। शनि गरीबों का और बेजुबानों का देवता है। अगर शनि की कृपा चाहिए तो पशुओं को, बेजुबानों को, गरीबों को वाणी से, भोजन के लिए भी और वाणी से भी व्यर्थ में परेशान करना बंद कर दीजिए। धन के लिए शनि बुरा नहीं होगा, समय लेगा बट ठीक है। वाणी में क्या है, एक कटुता आएगी। शनि एक पाप ग्रह है। कटुता का मतलब आप स्पष्ट वक्ता हो जाओगे। स्पष्ट वक्ता होने का मतलब ये है कि आपके मुख से क्लैरिटी निकलेगी कि भाई तुम ऐसे हो, तुम गंदे हो, तुम अच्छे हो। और आज के जीवन में, वर्तमान जीवन में कोई सत्य सुनना नहीं चाहता, इसलिए आपके लिए उचित है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जो प्रिय हो वही बोला जाए, जो अप्रिय हो उसको बोलने से बचा जाए। ये कम्युनिकेशन का एक बेसिक नियम है। परिवार के लिए भी आपकी वाणी ही परिवार में कलह का कारण बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे शनि का इम्पैक्ट है सेकेंड हाउस के बाद 8, 9, 10 पंचम भाव पर भी शनि का इम्पैक्ट है। पंचम भाव है प्रेम, शिक्षा, संतान, इन्वेस्टमेंट, जिम्मेदारियां, ऑनलाइन चीज़ें, लेखन, हॉबीज प्लस पुरातत्व, ठीक है। यही पंचम भाव मस्तिष्क संबंधित कार्य के लिए होता है। जो लोग शरीर वाली मेहनत करते हैं उनके लिए नहीं, जो ब्रेन वाली मेहनत करते हैं उनके लिए पंचम भाव होता है। लेखन, ये सब इसी में आता है। शनि का इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। देखिए, रिसर्च के लिए अच्छा है, लेखन के लिए अच्छा है, डीप डाउन अंदर जाकर के गहराइयों को निकाल के लाने के लिए अच्छा है। संतान के लिए, संतान का मन नहीं लगना पढ़ाई में, संतान का व्यर्थ में टेंशन लगे रहना, इस तरह की चीज़ें बनना। प्रेम के लिए शनि अच्छा नहीं है। प्रेम के लिए एक सॉफ्ट प्लैनेट ही चाहिए। यही पंचम भाव आपके पिता के पिता का भी होता है, तो इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो अब देखा जाए, इन भावों के लिए कुछ शुभता भी है, कुछ भाव अच्छे हैं, कुछ चीज़ें ठीक हैं और कुछ भाव नहीं ठीक हैं। सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं है। ये दारुण दुख देने वाला ग्रह शनि कुछ चीज़ों को लेकर के आपको पीड़ित ज़रूर करेगा। साथ में ना इसी साल 26 में अगर देखा जाए तो अन्य कुछ ग्रहों का कितना लाभ मिलता दिख रहा है, ये भी देखें अगर हम। फर्स्ट हाउस केतु बैठा। अब फर्स्ट हाउस केतु कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं, दुनिया से कटना चाहते हैं, अकेले में रहना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये भाव तो आएगा, एकांत वाला भाव आएगा, दुनिया बेकार लगने शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति दुनिया में रहना चाहता है, सांसारिक रूप से रहना चाहता है, उसको दिक्कत होगी। ये केतु तो एकांतवास कराता है, लोगों से कटना शुरू कर देता है, अपने आप में रहना शुरू कर देता है। लोग अहंकारी बोल सकते हैं, घमंडी बोल सकते हैं, आपको ही डिसीजन मेकिंग में दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत सारे उधेड़ बुन एक साथ चलने शुरू हो सकते हैं। केतु और राहु का एक्सिस फर्स्ट एंड 7th हाउस पे आपके इस समय चल रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य की थोड़ी समस्याएं या पत्नी से दूरियां बनने की समस्याएं यहाँ पर बनती दिख सकती हैं, ठीक है। अब ये पंचम भाव जहाँ पे शनि का इम्पैक्ट है, वहाँ केतु का ये भी इम्पैक्ट है। तो शिक्षा में मन नहीं लगना, ये भी एक बेसिक चीज हो सकती है। प्रेम में ब्रेकअप होने के योग सिंह राशि के लिए बनते दिख रहे हैं। 25 से 26 के बीच में अगर ब्रेकअप हो गए हैं तो ये हो चुका है, नहीं हुए हैं और प्रेम संबंध किसी ऐसे मोड़ से निकल रहा है, चिट चैट ज्यादा हो रही है, तो सावधान रहिएगा। अब क्या हर सिंह राशि व्यक्ति का ब्रेकअप ही हो जाएगा? ऐसा नहीं है, संबंधों की बात है। आपने खुद को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है,
ये बॉन्ड थोड़ा धीमा होते दिखता है, ढीला होते दिख रहा है। अब पहले से कमज़ोर है टूट जाएगा, अगर पहले से स्ट्रांग है थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। इस समय की बात है, ये समय आप निकाल दें 26 का तो फिर दिक्कतें ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाएंगी, है ना। तो पंचम भाव पे केतु का भी है और नवम भाव पे फिर आपके लिए भाग्य भाव पर केतु का इम्पैक्ट, व्यर्थ की यात्राएं या यात्राएं शेड्यूल कर करके आपका प्लान कट जाना, नहीं होना, ऐसी चीज़ें आपको इस साल में देखने को मिलने वाली हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। गुरु की बात कर लेते हैं और सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य हर महीने गोचर करते हैं मित्रों। वर्तमान समय जब हम बात करें जनवरी में तो ये पंचम से 6th हाउस ही आएंगे। चलिए 6th हाउस पे आना शत्रुहंता योग तो बनाता है, प्रॉब्लम बस इतना है कि शत्रु की राशि में है और दूसरी दिक्कत ये है कि ये 6th हाउस रोग रिपुरण का है। जो वृद्ध हो रहे हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा ट्रिगर होता दिखेगा। बाकी सबके लिए यही दिक्कत हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और व्यर्थ के झगड़ों से बचने का ट्राई करिएगा। खासकर नौकरी के लिए ये समय आपके सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाएगा। यानी आपके सीनियर्स अगर योग्य हैं कि हाँ ये बॉस लगते हैं, ये बॉस होने चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपका सीनियर बन के बैठा है और वो उस योग्य ना हो, यहाँ पर आप चुप नहीं रहने वाले, आप बोल दोगे, ठीक है। बाकी आप जनवरी, फरवरी, मार्च इतना आप देख लीजिएगा। अप्रैल के बाद का समय अच्छा होता दिख रहा है एक लंबे समय तक, ठीक है। तो काफ़ी रिलीफ आपको अप्रैल के बाद ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी फर्स्ट क्वार्टर इस साल 26 का आपके लग्नेश या राशि के लॉर्ड सूर्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। एंड गुरु की हम बात करें तो गुरु आपके लिए आपकी नौकरी की स्थितियां क्रिएट करेंगे, विदेश संबंधित चीज़ों की स्थितियां भी ठीक करेंगे। ये गुरु आपके रिलोकेशन के योग बनाएंगे, वो 31 अक्टूबर तक है, जून से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। जून से अक्टूबर के बीच में ये गुरु जो है स्वास्थ्य की समस्याएं क्रिएट ज़रूर करेंगे। लेकिन जो लोग नौकरी से संबंधित विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग बनते दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होने के योग दिख रहे हैं, व्यय होने के योग दिख रहे हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट भी, भले ही व्यय हो बट वो अच्छी इन्वेस्टमेंट दिख रही है, ठीक है। उसके बाद गुरु अक्टूबर के बाद फर्स्ट हाउस जाएंगे तो वो दिक्कत फिर भी ठीक है। थोड़ा अध्यात्म का, जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं उनके योग और अच्छे से फलित हो जाएंगे या और बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आप ये समझें, मोटा मोटा गुरु भी आपके लिए बुरे नहीं हैं। सो अब देखा जाए क्रक्स ना, हमने शनि की बात करी, हमने अन्य ग्रहों की बात कर ली। अब बात करते हैं कि ढैया का ये फेज जो है वो तो है, क्या ये ऐसे ही रहने वाला है, क्या कुछ कर सकते हैं? उत्तर है कि हाँ, कर सकते हैं। प्रारब्ध जो है वो तो है, लेकिन मनुष्य योनि में आने के बाद नवीन प्रारब्ध जनरेट करने, बनाने की क्षमता ईश्वर ने हमें दी है। तो क्या कर सकते हैं? उन्नत कर्म। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही कर्मण। नियत कर्म का मतलब जो हाइट आप टच कर सकते हो अपने कर्म के माध्यम से, वो करने का प्रयत्न करिए। आलसी मत बनिए। ये समय आपको आलस दे रहा है, मत बनिए, साइड करिए आलस को, ठीक है। वाणी पे काम करिए, अच्छी कम्युनिकेशन यूज करने का प्रयत्न करिए। अगर गलती से मुंह से निकल जा रहा है तो चुप रहने का प्रयत्न करिए। वैसे भी आप कम बोल रहे हैं आजकल, तो मत बोलिए। जहां बेहद आवश्यक हो, शब्दों का नपा तुला चयन करना आपके लिए ठीक रहेगा। सो हार्डवर्क करने से पीछे मत हटिए, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करिए। उठने, जागने, खाने पीने, बैठने का टाइम फिक्स करिए और नियत कर्म करने का ट्राई करिए। जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लाइफ में, उसको प्राप्त करने का एक प्रोसेस बनाइए और जो प्रोसेस बनाइए उस पर ट्रस्ट करिए और लग जाइएगा। भगवान शंकर का अभिषेक करते रहिए नित्य प्रति जल से, और बिना पानी पिए, यानी खाना पीना खा के फिर जा रहा है, नहीं, बिना जल ग्रहण किए भगवान शंकर का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सिंह यानी सूर्य की राशि हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र हर संडे को करना अनिवार्य है आपके लिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। नौकरी में, काम कारोबार में, संतान में, प्रेम में, शिक्षा में आपको ये गुरुदेव जरूर ही लाभ देते दिख रहे हैं। यदि मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं, डिसीजन मेकिंग गड़बड़ हो चुकी है, शांति बिल्कुल नहीं है, नींद नहीं आ रही, समस्याएं दिख रही हैं, बहुत कंफ्यूजन लाइफ में, गणेश जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा समर्पित करना भी शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।